हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आई होप आप सब कोई ठीक होगे, खुश होगे। और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पर गुंजन पवन ऑफिशियल। और ये व्लॉग है वट सावित्री व्रत के रोज़ का। जब ये एक रोज़ पहले का है यहाँ का क्लिप, जब प्रिया मुझे मेहंदी हाथों में लगाई थी। एक रोज़ नहाए खाए के रोज़, वट सावित्री के नहाए खाए के रोज़ का है। और उसके बाद मैं वट सावित्री का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है वट सावित्री व्रत के का व्लॉग। और यहाँ आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है और मैंने रात में ही सारा बर्तन वॉश कर दिया था। और उसके बाद किचन वगैरह भी साफ़ करके रख दिया था कि सुबह उठूँगी तो चाय वगैरह पीऊँगी। वैसे मैं 2 रोज़ का व्रत रखती हूँ। इसमें एक रोज़ पहले नहाए खाए करती हूँ जिसमें नमक नहीं खाती, चूड़ा दही या पोहा वगैरह ही कुछ मीठा ही खाती हूँ। और उसके बाद आज फलाहार रखती हूँ, पूरा दिन सिर्फ फलाहार रखूँगी। मतलब दिन में पूजा करने के बाद फलाहार करूँगी, उसके बाद फिर रात में कुछ भी नहीं खाऊँगी। तो यहाँ पवन जी सुबह सुबह उठकर मतलब बरगद का पेड़ लेकर आ गए थे। और यहाँ उन्होंने ही आज इस बार लगा कर रख दिया गमले में, क्योंकि मैंने एक रोज़ पहले गमला वॉश किया था, सारी मिट्टी हटा कर रख दिया था कि कल सीधा लगा के इसमें मिट्टी लगा दूँगी। लेकिन पवन जी मेरे से पहले आकर सब कुछ कर दिए यहाँ, तो अच्छी बात है और अच्छा लगा मुझे। नहीं तो पवन जी थोड़ा बहुत कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ कर दिया। यहाँ लगाकर पानी वानी लगा दिया, इसमें डाल दिया, तो अच्छा लगा देखकर। उसके बाद मैं मतलब आ गई चाय वगैरह पीकर, मैं यहाँ आ गई खाना बनाने की। मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा बना दूँ कि ये लोग लंच भी कर लेंगे और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, क्योंकि बाहर का खाना क्या ही खाएंगे। देखेंगे शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स वगैरह मंगा दूँ, लेकिन लहसुन प्याज नहीं आज बनाते हम लोग, तो इसी कारण से मैंने यहाँ लहसुन प्याज वगैरह भी आज नहीं बनाया। कुछ भी नहीं, नॉर्मल आलू और मटर की सब्ज़ी यहाँ बना दी बच्चों को और पवन जी को। सब्जी चढ़ाने से पहले मैंने चाय छान कर रख दी थी कि मैं आराम से पीऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी चाय ठंडी पीती हूँ। तो तब तक मैंने सब्जी चढ़ा दी और अब मैं यहाँ आ गई हूँ तसल्ली से चाय पीने। और यहाँ मैं पूरी बनाने के लिए आटा गूँथ रही हूँ। और यहाँ मैंने पवन जी से पूछा कि आप नाश्ता करोगे, पूरी मैं गरम गरम बना रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है दे दो। और उन्होंने भी वो भी जल्दी से ब्रश करके आ गए, क्योंकि सुबह सुबह उठे थे तो अभी 9:30 के आसपास हो रहा था। तो मैंने बोला खा ही लो आप, गरम गरम सब्जी है और पूरी है। तो उन्होंने बोला ठीक है दे दो मुझे, तो यहाँ मैं वही दे रही हूँ। और मैंने पूरी बनाकर रख दिया है कि बच्चे भी खा लेंगे। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। तो यहाँ मैंने किचन वगैरह फिर से साफ़ करके रख दिया। सब कुछ मैंने सारे बर्तन किचन साफ़ करके रख लिया, सब कुछ बर्तन वगैरह वॉश कर लिया। और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने, क्योंकि झाड़ू लगाकर उसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी। बहुत काम अभी भी बाकी है, क्योंकि मेड तो आती नहीं है तो मुझे ही करना था। और एक तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मत पूछो। लेकिन जल्दी जल्दी मुझे करना था, क्योंकि नहा धोकर मुझे मंदिर भी जाना है। मेरे बाल को इग्नोर करना प्लीज। वाओ।
और आप यहाँ देख सकते हो कि मंदिर में भी बरगद का पेड़ लगाया गया था वट सावित्री व्रतियों के लिए, कि यहाँ आकर वो व्रत रख मतलब जो व्रत रखी हुई हैं वो यहाँ आकर पूजा कर सकती थी और कर भी रही थी। लेकिन मुझे घर में ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं आराम से घर में पूजा कर लेती हूँ, इसलिए मैं मंदिर में नहीं करती। और बहुत सारी औरतें वहाँ पूजा कर रही थी और यहाँ प्रिया भी मेरे साथ गई हुई थी उस रोज़, तो यहाँ पूजा कर रही है। और उसके बाद मंदिर से आने के बाद मैंने सूट चेंज कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी थी। उसके बाद यहाँ मैं आ गई अर्पण देने के लिए। ये मैंने आटा का घोल यहाँ बनाया हुआ है और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी थी और इस कारण से ये येलो दिख रहा है और इसका मैं अर्पण यहाँ बना रही हूँ। और यहाँ मैंने घर के मंदिर में भी पूजा कर लिया था, साथ में प्रसादी वगैरह चढ़ा दिया था। और यहाँ मैं सोलो श्रृंगार के साथ यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही थी। साथ में मैं ये साड़ी पहनी हूँ जो मेरी शादी की साड़ी है और शादी की साड़ी मैंने सोचा हुआ था कि किसी भी व्रत में ज़रूर पहनूँगी, तो इस साल मन किया कि मैं पहन लेती हूँ, तो यहाँ मैंने वही साड़ी पहनी है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे उसी टाइम का सब कुछ याद आ रहा था, तो इस चीज़ से मतलब मैं ज़्यादा खुश हो रही थी सोच कर और अच्छा फील कर रही थी। तो यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोग वट वृक्ष के नीचे किस भगवान की पूजा करते हैं। तो मैं सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करती हूँ, उसके बाद वट वृक्ष भगवान की पूजा करती हूँ और उसके बाद जैसे कि सत्यवान सावित्री माता की पूजा की जाती है, शंकर पार्वती माता की पूजा की जाती है और नाग नागिन माता की पूजा की जाती है और शादी के बाद हम लोग गौरी माता की पूजा करते हैं, उसे मैं यहीं पूजती हूँ और प्रसाद लगाती हूँ। प्रसाद के तौर पे मैं सीजन के अकॉर्डिंग जो भी फल होते हैं वो मैं चढ़ाती हूँ, जैसे कि लीची, आम, केला, खीरा। और इसमें सबसे महत्व जो रखता है प्रसाद वो है काले चने, जो काले चने को मैं रात में भिगो कर रख देती हूँ और सुबह उसे ही चढ़ाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा आज के रोज़ महत्व रखता है। और साथ में मिठाई, पान, लौंग, सुपारी, हल्दी, ये सब कुछ, पैसे, ये सब कुछ चढ़ाया जाता है। और 16 श्रृंगार का बॉक्स, लाल चुन्नी ओढ़ाती हूँ वट वृक्ष को। ये सारी चीज़ें फॉलो किया जाता है। और यहाँ मैं नाग और नागिन माता को लावा चढ़ा रही हूँ, जो धान का लावा होता है जिसे खिल्ली कहते हैं, वो यहाँ चढ़ा रही हूँ क्योंकि आज के रोज़ इन्हें चढ़ाया जाता है। साथ में मैं कच्चा दूध भी इनको चढ़ाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दोनों चीज़ें भी महत्व रखता है आज के रोज़।
और यहाँ बाँस का जो पंखा होता है वो यहाँ वट वृक्ष को डुलाया जाता है और साथ में उसके बाद अपने पति देव को भी डुलाया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब सारे रिचुअल जो भी यहाँ विधि विधान होते हैं ये सारे अपने आप में एक महत्व रखता है। और यहाँ मैं अपने वट वृक्ष से गले मिल रही हूँ, क्योंकि वट वृक्ष को आज के रोज़ एक पति के रूप में ही पूजा जाता है। तो इसी कारण से ये भी यहाँ मतलब एक विधान, एक विधि है कि आप अपने वट वृक्ष के साथ गले मिलो। तो यहाँ मैं वही गले मिल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ आम के साथ जल दिया जाता है वट वृक्ष के जड़ में। और शादी के बाद हम लोग मतलब हर रोज़ यहाँ गौरी पूजते हैं। तो यहीं वही गौरी यहाँ मैं पूज रही हूँ। और यहाँ 7 बार कच्चे सूत के साथ वट वृक्ष के साथ घूमा जाता है। और आज के रोज़ कथा पढ़ी जाती है और यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप कहिए जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के प्रति व्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने और यहाँ मेरी पूजा हो गई है। यहाँ पवन जी, प्रिया, पीहू सबको यहाँ प्रणाम करने आ गए हैं और अब टाइम आ गया है पति देव की पूजा करने की, जो यहाँ से मैं सब कुछ ले जाकर पति देव की यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और पति देव बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं पति देव की से गले मिलती हूँ और लास्ट यही पूजा होती है आज के रोज़। आज मैं इस कामना के साथ मैंने व्रत रखा था कि माता सावित्री मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करे, दीर्घायु ज़िंदगी प्रदान करे, साथ में हर जीवन में मुझे पति के रूप में पवन जी ही मिले और हमारा और पवन जी का रिश्ता अटूट बना रहे, वो हमेशा खुश रहे, निरोग रहे, उनका हर सपना पूरा हो। इन्हीं कामना के साथ मैंने इस व्रत को बहुत निष्ठापूर्वक, प्रेम पूर्वक मैंने इस व्रत को रखा था और विधि विधान के साथ मैंने किया। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा और मेरा विधि विधान कैसा लगा पूजा का। और उसके बाद मैं एक बात
और यहाँ मैं पीहू को मैंने नहीं दिया था वीडियो बनाने, क्योंकि वो थोड़ी मजाकिया है, वो थोड़ा बहुत इधर-उधर कर देती, इसलिए मैंने प्रिया को दिया था वीडियो बनाने। और इस बच्ची ने आज के रोज़, इतनी गर्मी थी लेकिन एक बार भी बिना परेशान हुए इसने सारे एंगल से इसने वीडियो बनाया और सब कुछ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसने छोड़ा। मैं परेशान हो रही थी उसे देखकर, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं मम्मा आप परेशान मत हो, मैं अच्छे से आपका बना दूँगी। और उसने बहुत सहनशीलता के साथ सारा वीडियो बनाया।